ओके, अब आप अपना स्टैंस प्रैक्टिस कर चुके हैं। शीशे के सामने आपने बार बार अपने स्टैंस को ब्रेक किया, फिर मेक किया, एंड आपने चेक किया कि आपकी चिन नीचे है, आपके हाथ ऊपर हैं और आपके पैर बैलेंस्ड होने चाहिए। यू शुड फील स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस्ड इन दिस पोजिशन। जब आपको इस पोजिशन में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, यू आर फीलिंग स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस्ड, देन वी लर्न हाउ टू मूव। अब मूवमेंट में आपने करना क्या है, जो आपकी आगे वाली लात है उससे एक बेबी स्टेप लोगे आप, एंड देन दूसरे वाली लात आपकी आगे आएगी। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे। सबसे पहली चीज़ है कि आपने टोज से मूवमेंट करनी है और फिर आपकी हील नीचे जाएगी। दैट्स द फर्स्ट थिंग, क्योंकि अगर आप हील से मूवमेंट करोगे तो यू विल बी वेरी स्लो एंड डिसबैलेंस्ड। सो वंस अगेन आपकी फ्रंट लेग टोज से मूव करेगी एंड देन आपकी बैक लेग भी टोज से मूव करेगी। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने जो डिस्टेंस कवर करना है अपनी मूवमेंट के साथ वो उतना ही होना चाहिए ताकि आप वापस अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ सको। तो यू वांट टू टेक बेबी स्टेप्स। अगर आपने बहुत बड़ा स्टेप ले लिया, इफ यू टेक अ जायंट स्टेप, तो यू आर डिसबैलेंस्ड इन दिस पोजीशन। इफ यू गेट हिट, कोई आपको पंच मार दे, पुश कर दे, किक मार दे, आप गिर जाओगे। तो आपका स्टेप होना चाहिए एकदम छोटा, बेबी स्टेप। एंड देन पीछे वाली लात, उसका भी स्टेप बेबी स्टेप होना चाहिए। वन कॉमन मिस्टेक बिगिनर्स मेक इज व्हेन दे टेक द सेकंड स्टेप फ्रॉम द रेयर लेग, दे ब्रिंग इट टू क्लोज, दोनों पैर एकदम पास आ जाते हैं। अगेन यू आर डिसबैलेंस्ड एंड यू आर वीक इन दिस पोजिशन। तो आपको हमेशा उतना ही मूवमेंट करना है दैट यू स्टे इन योर फाइटिंग पोजिशन। योर हिप्स रिमेन राइट अंडर योर शोल्डर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके शोल्डर्स के नीचे रहने चाहिए आपके हिप्स। तो एंड द टोज, look at the alignment of the 3 parts of the body: the toes, the hips and the shoulders. Now whether you're doing the bladed stance or you're doing the square stance, it doesn't matter. You have to follow the same principles. toes से movement करनी है और उतनी movement करनी है कि आप वापस fighting position में आओ। और same principles इस stance में भी apply होते हैं। आपके कंधे, आपके hips और आपके पैर एक लाइन में होने चाहिए। कभी भी मूवमेंट करते वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू टेक टू बिग अ स्टेप एंड यू बिकम डिसबैलेंस्ड। तो स्टेप उतना ही लेना है दैट अलाउज यू टू रिमेन इन योर फाइटिंग पोजिशन। नाउ लेट्स लुक एट हाउ डू यू मूव लेफ्ट एंड राइट इन बोथ द स्टैंसेस। लेट्स डू द ब्लेडेड स्टैंस फर्स्ट। जिस भी डायरेक्शन में आपको मूवमेंट करनी है उस डायरेक्शन की लात पहले मूव करेगी। तो अगर आप लेफ्ट मूव कर रहे हो, योर लेफ्ट लेग मूव्स फर्स्ट एंड देन अगेन योर राइट लेग मूव्स ओनली दैट मच कि आप फाइटिंग स्टैंस में आ जाओ। इफ यू आर मूविंग राइट, राइट लेग मूव्स फर्स्ट, देन द लेफ्ट लेग मूव्स। नाउ अगेन कॉमन मिस्टेक क्या होती है? पीपल मूव लेट्स से टू द लेफ्ट एंड देन दे ओवर स्टेप विद द राइट। लेट्स मूव टू द लेफ्ट, लेट्स से आई टेक अ स्टेप टू द लेफ्ट एंड देन ओवर स्टेप विद द अदर लेग। तो दोनों लेग्स क्रॉस हो जाती हैं। एक बार और देखते हैं इसको। गो बैक टू द फाइटिंग पोजिशन। नाउ टेक अ स्मॉल स्टेप फर्स्ट विद द लेफ्ट लेग। अब यहां पे विद द राइट लेग शो द मिस्टेक पीपल मेक, ओवर स्टेपिंग। ये सी दैट